इन्होंने शपथ ली है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ये सारे बड़े नाम हैं। राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश विधानसभा में आए हैं। प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री की रेस में थे, केंद्रीय मंत्री थे, ये भी आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कद्दावर नेता, करण सिंह वर्मा, इन सारे लोगों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में जो अब कैबिनेट मंत्री रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव के, और कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनको भी शपथ दिलाई जानी है। विश्वास सारंग को लेकर काफी तरह की चर्चाएं थी, लेकिन आखिरकार उनको भी कैबिनेट में जगह मिल गई है। पिछली सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। बिल्कुल अनुराग, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो खेमा था, उस खेमे से भी पुराने चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो तुलसी सिलावट हो या गोविंद राजपूत हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, ये तीनों उनके बेहद खास हैं। और चाहे कुछ भी आरोप लगे हों, लेकिन फिर भी इन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलना ये साबित करता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दबदबा रहा है इस पूरी प्रक्रिया में। और खास करके जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, इन लोगों को भी जगह दी गई है और उन्हें जगह दिलवाने में एक तरह से कामयाब रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि 2/3 जब बहुमत आपको मिलता है तो कई बार चुनौती ये होती है कि किसको साधे किसको नहीं साधे, कौन से क्षेत्रीय समीकरण हो, कौन से जातिगत समीकरण हो। अब बीजेपी में भी कई सारे कद्दावर नेता हो गए और कैंप की बात चलने लगी है कि शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी है, तो कितने लोगों को आप जगह दिला पाएंगे, ये अहम हो जाता है। और ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 करीबी चेहरे तो कम से कम मुझे दिख रहे हैं, फिर चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हो, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो या फिर तुलसी सिलावट हो। बिल्कुल अनुराग, और अगर अनुराग नई सरकार की जिम्मेदारियों की, चुनौतियों की अगर हम बात करें अनुराग, प्रदेश में भले ही लंबे वक्त से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी जिन पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। चाहे वो महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे वो कुपोषण का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की हम अगर बात करें। देखिए अदिति, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चुनौती राज्य को तो बजट में आने वाली है, क्योंकि जो ऐलान किए हैं या जो मोदी की गारंटी के नाम से किताब छापी गई थी, अगर उन ऐलानों को ही पूरा करें तो आज की तारीख से भी मध्य प्रदेश सरकार को 30 से 35 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। और ये तो सिर्फ उन घोषणाओं की बात है। अभी देखिए यहाँ पर धान की खरीदी हो रही है। बीजेपी ने अपने गारंटी में, घोषणा पत्र में कहा था कि 3100 रुपए में धान की खरीदी करेंगे, अभी तक उसका कुछ पता ठिकाना नहीं है। अब इसके बाद गेहूं की खरीदी थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगी। गेहूं के दाम की ज्यादा बढ़ाकर देने को कहा गया है, देखते हैं क्या होता है। जो चुनाव से पहले पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग लगे थे कि 3000 रुपए तक लेकर जाएंगे लाडली बहना योजना में, और अगर 3000 रुपए प्रति महिला को देते हैं, मध्य प्रदेश में इस वक्त लाडली बहना योजना में हितग्राहियों की संख्या 1,31,00,000 से ज्यादा है, तो अकेले उसी योजना में 45,000 करोड़ रुपए सरकार को खर्चने पड़ेंगे हर साल में। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के बजट में इनका प्रावधान कैसे होगा, क्योंकि आय बढ़ाने के बहुत सारे विकल्प हैं नहीं। बार बार सरकार ये कहा जाता है कि जो एक तरह से एक हब बना सकते हैं यहाँ से सामान को लाने ले जाने के लिए, मोटा मोटी तौर पर अगर उसको समझें, लेकिन उस दिशा में बहुत सारे प्रयास हुए नहीं हैं। खेती किसानी बहुत उन्नत है, लेकिन बार बार पहले भी कहा गया था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन वो कहाँ हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट की चेन्स कहाँ हैं। इन तमाम बातों पर सरकार को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, मैंने इसलिए सबसे पहले बजट की बात ही बता दी, क्योंकि राज्य सरकार पर अगर हर आदमी पर देखें तो लगभग 44,000 रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश में, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ पैसे अभी केंद्र से करों के जो भुगतान के रूप में मिलने हैं, 5,000 करोड़ रुपए, अगर वो मिल गए तो जो अगले 2,000 करोड़ रुपए का उधार सरकार लेने वाली है, शायद उसे लेने की जरूरत न पड़े, क्योंकि जो उधार का आंकड़ा है ये 4 लाख करोड़ के पार जा चुका है। पिछले 5 सालों में अकेले मध्य प्रदेश सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज चुकाया है। और ये तादाद, ये जो रकम है, ये जो आंकड़ा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप समझिए कि जो वित्तीय प्रबंधन है, इसको मैनेज करना जो भी सरकार आएगी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिसको सरकार कहती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन राज्यों में जिसकी सरकार होती है उसके लिए वो कल्याण योजना होती है, विपक्ष के लिए रेवड़ी, या दूसरी जगह वो जाती है तो वहाँ वो जन कल्याण बन जाती है, और वहाँ जो सत्ता से हटती है उसके लिए रेवड़ी।
तो ये जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसकी पूर्ति के लिए सरकार बजट कहाँ से जुटाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती। इसके साथ आपने जो कहा, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे पोषण आहार की बात हो, इन तमाम मोर्चों पर भी सरकार को संघर्ष करना है। क्योंकि NHFS की जो रिपोर्ट आई थी वो भी बता रही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण का स्तर क्या है, या जो महिलाएं प्रसूता है उनमें पोषण का स्तर क्या है। तो तमाम चीजों पर राज्य सरकार को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल अनुराग, तो ये हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। मोहन यादव सरकार का विस्तार यहाँ पर चल रहा है। 18 कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ ले रहे हैं, 4 राज्य मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के शपथ ले रहे हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुराग गारी बता रहे हैं कि कई समीकरण तो यहाँ पर साधे गए हैं, लेकिन सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं होने वाली है। और खासकर बजट का जो मसला रहेगा उस वक्त देखना होगा कि सरकार किन मुद्दों को यहाँ पर प्राथमिकता देती है। अनुराग, आपकी कई रिपोर्ट्स हम जानते हैं कि अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाई है, जिसमें अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जो खासकर कुछ ग्रामीण इलाके हैं, या कई बार हम देख रहे थे कि जिला स्तर पर भी कई मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली, और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं अनुराग जो बहुत दर्दनाक रही हैं। और इसीलिए मैंने इस क्षेत्र का खासकर जिक्र किया कि इस क्षेत्र में शायद सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सरकारें 2 तरीके से काम करती है, एक चीजें जो दिखती हैं और एक जो नहीं दिखती। दिखने का मतलब है कि आपको शहरों में तो आदिवासी फैक्टर को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है और पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके यहाँ पे अब आदिवासी मंत्री संपतिया उइके, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। और पिछले सरकार में भी हम सबने देखा कि किस तरीके से आदिवासियों के हित में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए हैं। अब राज्यपाल यहाँ पे देखिए बुके देकर और साथ ही यहाँ पे उइके की तरफ से पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया। फिलहाल आपको जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, हर एक वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह रोही, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरे, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह रोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। तो देखिए, ये नाम सबसे पहले आप तक पहुंचाया था कि इन नामों को मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये वो तमाम नाम है जो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। कृष्णा गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू, उनकी लेगेसी को बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ा रही हैं। घर घर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, अलग रिश्ते के साथ। और ये तमाम माननीय अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब एक एक करके यहाँ पे राज्यपाल से मुलाकात करते हुए राज्यपाल उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री से भी आशीर्वाद
लिया जा रहा है। लेकिन दीपक, यहाँ पे देखना होगा कि कुछ माननीय जी जो अब मंत्री बन चुके हैं वो पूरे सज संवर कर आए हैं, साफा वाफा पहनकर अपने लोकल पोशाक में। और सबसे खास बात आप ये देखिए, जो तस्वीरों में ये शख्स नजर आ रहे हैं ये है धर्मेंद्र लोधी। और दीपिका, आप ये भी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बड़ा चेहरा उमा भारती का भी है जो समय समय पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती, नाराजगी रहती। तो क्या बीजेपी ने लोधी समुदाय को साधने की कोशिश की है? राहुल सिंह लोधी जरूर चुनाव हारे हो, लेकिन धर्मेंद्र लोधी को कैबिनेट में जगह दी है। देखिए दिलीप जायसवाल, ये भी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, नाम इनकी भी आगे चल रही थी फहरिस्त में, इनका भी नाम था कैबिनेट में और वही शपथ लेते नजर आए। नारायण सिंह पवार शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं उन्हें, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और लखन पटेल तो देखिए नाम था ही। बिल्कुल। ये जो 6 चेहरे अभी अभी जिन्होंने शपथ ली है, आपको बता दें ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले जो 18 सदस्यों ने शपथ ली वो कैबिनेट के मंत्री बने हैं और ये स्वतंत्र प्रभार। श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अनिर्बन दिलीप, श्रीमती राधा सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने द्वारा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा छोड़ रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुभ तरह से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों को उनकी संविधान और नीति के ईश्वर से शपथ लेता हूँ कि जो मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के दौरान जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को अपने व्यवहार के लिए ऐसा कहना अपेक्षित हो अथवा अपने रूप से या प्रकट नहीं करूँगी। और देखिए संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाला नाम शिवराज सरकार में भूमिका निभाने वाला, जिसे टिकट दिया बीजेपी ने भोपाल से ही और उन्होंने पीसी शर्मा साहब को हराया। नरेंद्र शिवाजी पटेल के नाम की चर्चाएं थी और उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। और बारी बारी से राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन सभी को बधाई दे रहे हैं फूलों का गुलदस्ता देकर। 5 महिला नेत्रियों के नाम भी अब तक सामने आ गए जिन्होंने शपथ ली है। और ये नरेंद्र शिवाजी पटेल, इन्होंने संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। और प्रतिमा बागरी देखिए एक बड़ा चेहरा, और दूसरी तरफ राधा सिंह, दोनों तस्वीरों में नजर आ रही है। राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, ये 2 महिला नेत्री। इससे पहले कृष्णा गौर ने शपथ ली संपत्तिया उइके, और उससे सबसे पहले आपने देखा किस तरह से भूरिया ने शपथ ली। 5 ये महिला नेत्री कह सकते हैं कि आधी आबादी को लेकर जो चुनाव केंद्रित था उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी है। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। और चलिए इसी के साथ ये राजभवन से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो जाए और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। कृपया सब लोग स्थिर हो जाएं। एक बार राष्ट्रगान।
और इसी के साथ ये विधिवत शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। भोपाल के राजभवन से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।